हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप सिंह आरबी क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे अपना विस्टास बुक का सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग, और हमने पढ़ा था कि जो टाइगर किंग था उसने 99 टाइगर्स 99 बाघों को मार दिया था, लेकिन 100वां बाघ उसे नहीं मिल रहा था। फिर अपने ही राज्य के गाँव में से सूचना मिलती है कि वहाँ से लगातार जो भेड़ें गायब हो रही है। तो टाइगर किंग को पता चलता है कि कोई टाइगर था, वो अपना काम कर रहा था और वहाँ से वो भेड़ें खा रहा था। तो टाइगर किंग तत्काल ही जंगल में चले जाते हैं उस तरफ, उस गांव की तरफ, और उस गांव वालों के लिए टैक्स में छूट कर देते हैं। सभी प्रकार के कर है वो कर में छूट कर देते हैं कि इस गांव में 3 साल तक किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन बाद में जब वहाँ पे बैठे बैठे वो टाइगर नहीं मिलता है राजा को, तो फिर राजा गुस्सा हो जाता है। कई सारे ऑफिसर्स है वो अपना जॉब छोड़ देते हैं और राजा उनको निकाल देता है। और बाद में राजा एक दिन घोषणा करता है कि इस गांव का जो लैंड टैक्स है, भूमि कर, उसको सीधा डबल कर दो। अब उससे आगे द पीपल विल बिकम डिसकंटेंट। डिसकंटेंट यानी असंतुष्ट। तो मंत्री, जब राजा कहता है कि इस गांव में भूमि कर है वो डबल कर दो, गांव का भूमि कर डबल कर दो, तो मंत्री कहता है कि फिर यहाँ के जो लोग हैं, यानी कि जो जनता है उस गांव की, वो क्या हो जाएगी, वो असंतुष्ट हो जाएगी। देन तब और स्टेट, हमारा जो राज्य है, टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। प्रे कहते हैं शिकार को। तब हमारा राज्य भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार बन जाएगा, यानी कि आप राजा नहीं रहोगे, फिर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग हैं वो आएंगे और फिर आप राजा नहीं रहोगे। इन दैट केस, यानी उस स्थिति में, यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। जब मंत्री ने ये बात कही कि अगर लोग असंतुष्ट हो गए तो हमारा राज्य भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार बन जाएगा, तो राजा ने कहा इन दैट केस, उस स्थिति में आप क्या करना, आप रिजाइन दे देना, आप इस्तीफा दे देना फ्रॉम योर पोस्ट, अपनी पोस्ट से। यानी मैं राजा नहीं रहूंगा तो तुम भी दीवान नहीं रहोगे, तुम भी मंत्री नहीं रहोगे, तुम अपने पद से इस्तीफा दे देना। अब द दीवान, जो दीवान था, वेंट होम, वो घर गया, कन्विंस्ड, कन्विंस कहते हैं आश्वस्त, बिल्कुल आश्वस्त हो चुका था कि यदि द महाराजा did not find the tiger soon, the result could be catastrophic। अब मंत्री को पक्का भरोसा हो गया था, पूर्ण रूप से मंत्री आश्वस्त हो गया था कि यदि महाराजा को फाइंड द टाइगर सून, यदि महाराजा को जल्दी ही टाइगर नहीं मिलता है तो उसके जो परिणाम होंगे, उसका जो रिजल्ट होगा वो कैटास्ट्रोफिक होगा, यानी कि खतरनाक होगा। उसका जो रिजल्ट, उसका जो परिणाम है बाघ नहीं मिलने का, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। मंत्री को पता चल गई ये बात कि परिणाम खतरनाक होगा अगर राजा है उसको टाइगर जल्दी से जल्दी नहीं मिलता है। तो he felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house। अब मंत्री की जान में जान तब आई, लाइफ रिटर्निंग, जीवन जान में जान तब महसूस हुई मंत्री को जब उसने देखा, उस बाघ को देखा जो कि लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? पीपल्स पार्क इन मद्रास, किसी जू का नाम है, चिड़ियाघर का नाम है पीपल्स पार्क, जो कि मद्रास में कोई चिड़ियाघर था, वहां से कोई बाघ लाया गया था और मंत्री के घर में छिपा के रखा गया था। जब मंत्री ने उस टाइगर को देखा तब मंत्री की जान में जान आई। कहने का मतलब है कि राजा को बाघ मारना था। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि राजा को 100 बाघ मारने थे। अब चाहे वो बाघ चिड़ियाघर का हो या फिर वो बाघ जंगल का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो मंत्री था, जब एक बाघ नहीं मिला तो मंत्री मद्रास में कोई चिड़ियाघर है जिसका नाम पीपल्स पार्क था, वहां से एक बाघ मंगवाता है और अपने घर में छुपा के रखता है। और मंत्री दीवान था, जब दीवान ने उस बाघ को देखा तब उसकी जान में जान आई। एट मिडनाइट, यानी आधी रात को, when the town slept in peace, जब पूरा कस्बा, पीस यानी शांति,
शांति पूर्वक सो रहा था। पूरे कस्बे के सोने का मतलब वहां के लोग है वो शांति पूर्वक आधी रात को सो रहे थे। द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, दीवान और उसकी एज्ड पत्नी यानी कि जो उम्र में काफी थी, उम्र दराज, एज्ड का मतलब उम्र दराज पत्नी थी। ड्रैग, ड्रैग यानी घसीटना, ड्रैग द टाइगर टू द कार, उन्होंने टाइगर को घसीटा, टू द कार यानी कार तक, कार तक लेके गए वो घसीट के। एंड सॉड, सॉ कहते हैं पुश करना या धकेलना। सॉड इट इनटू द सीट, उसको सीट पे धकेल दिया। यानी आधी रात को जब पूरा कस्बा शांतिपूर्वक सो रहा था तो दीवान और उसकी जो उम्रदराज पत्नी थी वो घसीट के टाइगर को कार तक लेके गए और फिर उसको सौ करके पुश करके सीट पे बिठा दिया कार के अंदर। मतलब जो टाइगर चिड़ियाघर से लाया गया था उस टाइगर को सीट पे बिठा दिया कार में। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग। अब जो दीवान था हिमसेल्फ स्वयं खुद, ड्रॉ यानी चलाता है, द कार यानी कार को स्वयं ड्राइव करके लेके जाता है, स्ट्रेट यानी सीधा, और वो सीधा जाता है टू द फॉरेस्ट, जंगल में जाता है सीधा, और जंगल के भी उस भाग में जाता है वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ पे राजा थे वो शिकार कर रहे थे। यानी दीवान है वो और उसकी पत्नी पहले तो टाइगर को सीट पे बिठाते हैं घसीट के धक्का देके, और उसके बाद में दीवान है वो कार चला के जंगल के उस पार्ट में जाते हैं जहाँ पे राजा है वो हंटिंग कर रहा था, राजा शिकार कर रहा था, सीधा वहां पे चले जाते हैं। When they reach the forest, जब वो जंगल पहुंचते हैं, द टाइगर लॉन्च सत्याग्रह, जब वो रीच यानी पहुंचना, द फॉरेस्ट यानी जंगल, जब वो जंगल में पहुंचते हैं तो जो टाइगर था इसने शुरू कर दिया अपना सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब कि गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था। सत्याग्रह का मतलब सविनय वो जो अविज्ञा आंदोलन चलाया था, मतलब किसी की भी आज्ञा नहीं मानना, तो टाइगर ने भी उनकी आज्ञा मानने से मना कर दिया। उनकी आज्ञा थी, वो चाहते थे कि टाइगर है वो कार से बाहर निकले, लेकिन टाइगर कार से बाहर नहीं निकल रहा है। उसने उनकी जो सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया अपना और बाहर आने से मना कर दिया। When they reached the forest, मतलब जब वो जंगल में पहुंचे, द टाइगर लॉन्च इट सत्याग्रह, तो टाइगर ने अपना लंच सत्याग्रह शुरू कर दिया। एंड रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज यानी मना कर दिया, टू गेट आउट ऑफ द कार, कार से बाहर आने से टाइगर ने मना कर दिया। टाइगर है वो कार से बाहर आना ही नहीं चाह रहा था। द दीवान वाज थोरोली exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground। जो दीवान था वो thoroughly यानी पूरी तरीके से, पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था। एग्जॉस्ट यानी थकना, पूरी तरीके से थक चुका था। इन हिज एफर्ट, एफर्ट कहते हैं प्रयास को, जो उसने प्रयास किया। टू होल द बीस्ट, होल यानी खींचना, बीस्ट यानी वो जो पशु था उसको आउट ऑफ द कार, कार से बाहर खींचने में, एंड पुश्ड इट डाउन टू द ग्राउंड, और धक्का देके जमीन पर लाने में वो पूर्ण रूप से पूरी तरीके से थक चुका था। दीवान है उसने उस टाइगर को बाहर निकाला बड़ी मुश्किल से, और उसको कार से बाहर निकालने में जो प्रयास किए उनमें वो पूर्ण रूप से थक चुका था, बिल्कुल थक जाता है। ऑन द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे यानी नेक्स्ट डे, अगले दिन, अगले दिन द सेम टाइगर, सेम ओल्ड टाइगर, वही बुढ़ा बाघ था, वेंडर, वेंडर यानी विचरण करना या भटकना, तो वो घूमते घामते आता है इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, महाराजा की प्रेजेंस में आता है। प्रेजेंस यानी उपस्थिति, जहाँ पे टाइगर किंग टाइगर का शिकार कर रहा था, तो वो टाइगर था बुढ़ा टाइगर, वो भी विचरण करते करते महाराजा की उपस्थिति में आ जाता है, महाराजा के बिल्कुल सामने आ जाता है। एंड स्टूड, और खड़ा हो जाता है, एज इफ इन हम्बल सप्लीकेशन, जैसे कि वो हम्बल यानी विनम्र,
और सप्लीकेशन यानी निवेदन कर रहा हो, जैसे कि वो विनम्र निवेदन कर रहा हो, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, कि मालिक मेरे लिए क्या आदेश है। अगले दिन क्या होता है, जो टाइगर होता है वो घूमते घामते महाराजा के सामने आ जाता है, और सामने भी ऐसे आ जाता है जैसे कि वो कोई विनम्र निवेदन कर रहा हो कि हे मालिक मेरे लिए क्या आदेश है। इट was with boundless joy that the महाराजा took careful aim at the beast। अब महाराजा के लिए ये बाउंडलेस थी, बाउंडलेस यानी असीम, अत्यधिक, जिसकी कोई सीमा नहीं हो। जॉय हो तो महाराज अत्यधिक खुश होते हैं, और महाराज क्या करते हैं, सावधानी पूर्वक एम साधते हैं। एम यानी निशाना साधते हैं, अपना लक्ष्य साधते हैं एट द बीस्ट, उस पशु की तरफ, जानवर की तरफ महाराजा है वो निशाना साधते हैं बंदूक से, और गोली चला देते हैं। द टाइगर फेल इन ए क्रम्पल्ड हीप, जो टाइगर है वो गिर जाता है एक ढेर के रूप में। महाराजा जब गोली मारते हैं तो उस गोली से टाइगर है वो एक ढेर के रूप में गिर जाता है। तो राजा अब ये सोचते हैं कि उन्होंने 100वां बाघ मार दिया है, और राजा की जो ज्योतिषी की भविष्यवाणी थी वो गलत हो गई, ऐसा राजा सोचते हैं। अब उन्होंने मारा या नहीं मारा वो तो आगे की बात है, जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। I have killed the 100th tiger। I have killed यानी मैंने 100वां बाघ मार दिया है। My vow मैंने शपथ, अब राजा ने जो शपथ ली थी 100 बाघों को मारने की, has been fulfilled। fulfill यानी पूरा होना, मेरी जो शपथ थी, मेरा जो प्रतिज्ञा थी मेरी, वो पूरी हो गई है, मैंने 100 बाघों को मार दिया है। द महाराजा was overcome with elation। elation यानी खुशी, राजा है वो खुशी से भर जाते हैं, ओवरकम यानी खुशी से भर जाते हैं। राजा अत्यधिक खुश होते हैं जब उन्होंने 100वें बाघ को मारा, तो राजा ने सोचा कि उनके जो जितने भी खतरा था, सारा खतरा अब टल चुका है। ऑर्डरिंग, और उन्होंने आदेश दिया द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन। द महाराजा हैस्टेनेड अवे इन हिज कार। अब आदेश देते हुए, ऑर्डरिंग एंड आदेश देते हुए कि जो टाइगर है इसको बोट लाना है टू द कैपिटल। कैपिटल कहते हैं राजधानी को। टाइगर को कहां पे, राजधानी पे लेके आना है। इन ग्रैंड प्रोसेशन, विशाल प्रोसेशन यानी जुलूस, विशाल जुलूस के साथ में, मतलब एक बहुत बड़े जुलूस के साथ में टाइगर है, क्योंकि 100वां बाघ था तो ये राजा के लिए स्पेशल था, और राजा उसके लिए भी स्पेशल करना चाहता है, तो एक विशाल जुलूस के साथ में टाइगर को राजधानी में लाना है। द महाराजा हेस्टेनेड यानी जल्दी में अपनी कार में चले जाते हैं। राजा मार मूर के और ये आदेश देके कि 100वें बाघ को विशाल जुलूस के अंदर, विशाल जुलूस के साथ में राजधानी में लेके आना है, और इतना कह के राजा वहां से चले जाते हैं अपनी कार में। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट यानी राजा के जाने के बाद में, जब राजा चले गए थे उसके बाद में, जो हंटर्स थे यानी कि जो शिकारी थे, went to take a closer look at the tiger। वो गए to take a closer look यानी नजदीक से देखने के लिए at the tiger, उस टाइगर को। बाकी जो शिकारी थे वो टाइगर को नजदीक से देखने के लिए उसके पास में जाके देखते हैं। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बेफलमेंट। और जो टाइगर था वो भी उनकी तरफ वापस देखता है, लुक्ड बैक एट देम है ना, उनकी तरफ वापस देखता है। रोलिंग इट्स आईज मतलब आंखें चकराता हुआ, इन बेफलमेंट यानी अचरज या आश्चर्य, आश्चर्य में आंखें घुमाता हुआ उनकी तरफ वापस देखता है। तो टाइगर वापस देख रहा है, इसका मतलब 100वां बाघ मरा नहीं है अभी तक। सो राजा ने सोचा कि 100वां बाघ मर गया है, लेकिन 100वां बाघ मरा नहीं है, वापस उन शिकारियों की तरफ देख रहा है। द मैन, तो जो आदमी थे, मतलब कि जो हंटर्स थे, शिकारी थे, उन्होंने रियलाइज किया, महसूस किया, उनको ये पता चला, क्या पता चला, दैट द टाइगर वाज नॉट डेड, कि वो जो बाघ था वो मरा नहीं था। शिकारियों ने, जब टाइगर ने शिकारियों की तरफ वापस देखा तो उनको पता चल गया कि बाघ मरा नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, जो गोली थी, बुलेट थी, वो मिस हो चुकी थी, अपना निशाना चूक चुकी थी, गोली टाइगर को नहीं लगी थी।
अब टाइगर को अगर गोली नहीं लगी तो फिर वो बेहोश क्यों हुआ? इट हैड फेंटेड, ये फेंट हो गया, ये फेंट यानी बेहोश होना, ये बेहोश हो गया था। फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट्स विजिंग पास्ट, पास्ट इन गुजरना, वो जो बुलेट थी उसकी जो विजिंग पास्ट यानी जो गरगराती हुई आवाज थी, गोली की जो आवाज थी, उस आवाज के शोक से ही वो टाइगर था, बूढ़ा टाइगर था, वो बेहोश हो जाता है। तो वो मरा नहीं था, गोली अपना निशाना चूक चुकी थी और जो टाइगर था वो बेहोश हो गया था उस गोली की आवाज से। द हंटर्स वंडर्ड यानी सोचा, तो जो शिकारी थे उन्होंने सोचा व्हाट दे शुड डू, कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब शिकारियों ने सोचा कि अब हम क्या करें, ये टाइगर मरा तो है नहीं और हमें अब क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड, तो उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निश्चय किया, क्या डिसाइड किया, दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। उन्होंने ये निश्चय किया कि जो महाराजा है उनको कम टू पता नहीं चलना चाहिए। क्या पता नहीं चलना चाहिए? कि उन्होंने अपना टारगेट था वो मिस कर दिया। भाई जो उन्होंने गोली चलाई थी वो अपने टारगेट पे नहीं लगी थी और वो 100वां बाघ मरा नहीं था। तो राजा ने सोचा कि वो खतरे से बाहर है, उन्होंने 100 बाघों को मार दिया था, लेकिन राजा 100 बाघों को मार नहीं पाए थे। राजा ने केवल और केवल 99 बाघ मारे थे, 100वां बाघ मारा जाना अभी भी बाकी था। अब शिकारी थे, अगर वो बता देते राजा को तो भी सही था, लेकिन शिकारियों ने ये सोचा कि हमें राजा को नहीं बताना चाहिए कि 100 आपने अपना टारगेट मिस कर दिया है। इफ इट डिड, क्यों नहीं बताना चाहिए? क्योंकि अगर उनको पता लगता है, अगर राजा को पता लगता है, दे कुड लूज देयर जॉब्स, तो वो अपनी जॉब भी खो सकते थे। क्योंकि राजा वैसे ही थोड़ा गुस्से में था, 100वां बाघ आसानी से मिला नहीं था, क्रोधित था। कई सारे अधिकारियों ने, कई सारे मंत्री थे, उन लोगों ने अपनी जॉब तो वैसे भी खो दी थी। तो शिकारियों ने सोचा कि कहीं हमारे ऊपर भी ये गाज ना गिर जाए, हम भी अपनी जॉब ना खो दें। तो उन्होंने राजा को बताना सही नहीं समझा। वन ऑफ द हंटर्स, अब उन्हीं शिकारियों में से एक शिकारी था, टुक एम, उसने निशाना साधा, लक्ष्य साधा, फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, 1 फुट की दूरी से उसने निशाना साधा, एंड शूट द टाइगर, और टाइगर को गोली मार दी। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, और इस बार बिना कोई निशाना, विदाउट यानी बिना, बिना कोई निशाना चुके उसने टाइगर को मार दिया। अब 100वें बाघ को मारा शिकारी ने, राजा ने सोच रहा है कि 100वें बाघ को मारा था मैंने। इस प्रकार अभी भी राजा की जो टैली थी 100 की, राजा का जो खतरा था वो टला नहीं था, राजा ने 99 बाघों को ही मारा था, 100वां बाघ तो एक शिकारी ने मारा था। Then as commanded by the king, जैसा कि राजा का आदेश था, उसके बाद में जैसा राजा का आदेश था, राजा की कमांड थी, the dead tiger, जो मरा हुआ टाइगर था, dead यानी मरा हुआ, जो मरा हुआ बाघ था, was taken in procession, उसको जुलूस के साथ में ले जाया गया, through the town, उस कस्बे में से जुलूस निकाला गया और उस जुलूस में उस टाइगर को ले जाया गया, एंड बरीड यानी दफनाना। और क्योंकि वो टाइगर राजा के लिए स्पेशल था, 100वां बाघ था, राजा की हर समस्या का समाधान ही वो बाघ था, राजा के सारे खतरे टल रहे थे, तो उसको उसके लिए विशेष करना था राजा को, उसको दफनाया गया और कस्बे में से एक प्रोसेशन निकाला गया, ए टॉम्ब, टॉम्ब कहते हैं मकबरा, A tomb was erected over it, और इसके ऊपर एक टॉम्ब, एक मकबरा भी बना दिया जाता है। वो जो टाइगर था जहां पे उसको दफनाया गया था उसके ऊपर मकबरा बना दिया। A few days later, कुछ दिनों के बाद में, लेटर यानी बाद में, कुछ दिनों के बाद में, द महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, राजा का जो बेटा था उसका तीसरा जन्मदिन मनाया जाना, तीसरे जन्मदिन का फंक्शन मनाया जाना था, तीसरा जन्मदिन था राजा के बेटे का। Until then, तब तक द महाराजा had given his entire mind over the tiger hunting, अब तक राजा ने अपना संपूर्ण जो entire यानी संपूर्ण जो माइंड था या संपूर्ण जो ध्यान था
वो टाइगर हंटिंग पे लगा रखा था। राजा ने अपना पूरा का पूरा ध्यान बाघ के शिकार पे लगाया हुआ था अब तक। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस। और जो क्राउन प्रिंस था, एक तो प्रिंस यानी राजकुमार होता है, और क्राउन प्रिंस वो राजकुमार होता है जो राजा का उत्तराधिकारी होता है। तो जो क्राउन प्रिंस था उसके लिए राजा के पास में समय नहीं था। मतलब अब तक राजा ने केवल अपना सारा ध्यान बाघ के शिकार पे लगाया था और अपने बेटे के लिए टाइम नहीं था। बट नाउ, लेकिन अब द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। लेकिन अब जो राजा था उसने टर्न हिज अटेंशन, ध्यान दिया, टू द चाइल्ड, अपने बच्चे पे। अपना ध्यान है वो बच्चे की तरफ मोड़ा कि मैं अब बच्चे को थोड़ा ध्यान दूंगा, बच्चे पर ध्यान दूंगा। इतने दिन मैंने अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया था, तो वो बच्चे की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया उसने। ही विश्ड, उसने इच्छा की, टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। उसने सोचा कि वो देगा, उसे देगा, अपने राजकुमार को देगा सम स्पेशल, कुछ विशेष उपहार देगा जन्मदिन पे, कुछ स्पेशल गिफ्ट देगा उसके बर्थडे पे। तो He went to the shopping center in प्रतिबंधपुरम। और राजा है वो प्रतिबंधपुरम का जो शॉपिंग सेंटर था, जो मार्केट था, शॉपिंग सेंटर या फिर जो मार्केट था, जो बाजार था, राजा वहां पे जाता है। एंड सर्च एवरी शॉप, और प्रत्येक दुकान को सर्च करता है, वहां पे ढूंढता है कि मैं अपने बेटे को क्या गिफ्ट दूं, कुछ अच्छा उपहार है वो ढूंढता है। बट couldn't find anything suitable। सुटेबल यानी उपयुक्त, कुछ भी उसको वहां पे उपयुक्त नहीं मिलता है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है राजा जो अपने बेटे के लायक समझता हो। राजा सोचता है ये भी मेरे बेटे के लायक नहीं है, ये भी नहीं है, तो उसको कुछ भी उपयुक्त नहीं मिलता है। फाइनली, लेकिन अंत में, ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर। उसको क्या मिलता है? एक वुडन टाइगर मिलता है, कोई लकड़ी का बाघ मिलता है। एक वुडन टाइगर मिलता है इन ए टॉय शॉप, खिलौनों की दुकान थी, वहां पे एक वुडन टाइगर मिलता है। एंड डिसाइडेड, और उसने डिसाइड किया, निश्चय किया, इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, कि ये मेरे बेटे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, उसी के लिए बना है, जैसे कि वो ऐसा उपहार है। तो वो वुडन टाइगर, लकड़ी का टाइगर है, वो उसको अच्छा लगा उस प्रतिबंधपुरम के मार्केट में। बाकी कोई भी चीज राजा को पसंद नहीं आती है। द वुडन टाइगर, वो जो लकड़ी का टाइगर था, उसकी जो कॉस्ट थी, कॉस्ट यानी कीमत, उसकी जो कीमत थी ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर। उसकी कीमत थी 2 आने और 1 क्वार्टर, यानी कि 1/4, 2.25 आने उसकी कीमत थी। वो जो लकड़ी का टाइगर था उसकी कीमत बिल्कुल कम थी, 2.25 आने उसकी कीमत थी। बट द शॉपकीपर, लेकिन जो दुकानदार था, न्यू, वो जानता था, दुकानदार जानता था कि if he quoted such a low price, कि यदि इतनी कम कीमत वो मांगता है to the महाराजा, राजा से इतनी कम कीमत मांगता है, he would be punished under the rules of emergency। तो आपातकाल के नियमों के तहत उसको पनिश किया जा सकता है, सजा दी जा सकती है। The tiger cost only 2 आनाज एंड क्वार्टर, मतलब जो टाइगर था उसकी कीमत 2.25 आने थी। बट द शॉपकीपर, लेकिन जो दुकानदार था, न्यू, जानता था, अगर वो मांगता है सच ए लो प्राइस, इतनी कम कीमत, 2.25 आने एक राजा के लिए बहुत ही कम कीमत थी। यदि इतनी कम कीमत मांगता है राजा से, तो ही वुड बी पनिश्ड, पनिश किया जाना, यानी कि सजा दी जानी। तो उसको सजा दी जा सकती है अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी यानी आपातकाल, रूल या नियम, आपातकाल के नियमों के तहत उसको सजा दी जा सकती है। तो वो इतनी कम कीमत नहीं बता सकता था दुकानदार, और सो ही सेड, इसलिए उसने कहा दुकानदार ने, योर मैजेस्टी, की महाराज, दिस इज an extremely rare example of craftsmanship। craftsmanship कहते हैं कारीगरी या कलाकारी। रेयर यानी दुर्लभ, एग्जाम्पल यानी उदाहरण या नमूना, एक्सट्रीमली यानी अत्यधिक। तो दुकानदार ने क्या कहा कि महाराज, ये अत्यधिक दुर्लभ नमूना है कारीगरी का, मतलब कि बहुत ही सुंदर कलाकारी की गई है इसमें, और दुर्लभ नमूना इसके जैसा दूसरा कुछ नहीं है। ए बार्गेन, और बार्गेनिंग होती है, बार्गेनिंग यानी सौदेबाजी, सौदेबाजी होती है एट 300 रुपीज, और इसकी कीमत क्या होगी? 300 रुपए, यानी कि उसकी कीमत 2.25 आने थी, 2.25 रुपए थी, 2.25 आने थी, और वो कीमत 300 रुपए तक बार्गेनिंग में बताता है वो जो दुकानदार होता है वो, और कहता है
कि ये कारीगरी का बहुत ही दुर्लभ नमूना है, रेयर एग्जांपल है, इसके जैसा ना दूसरा बना है ना कभी कोई बना पाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, कि ये क्या है, योर ऑफरिंग यानी तुम्हारी तरफ से है राजकुमार के लिए उसके जन्मदिन पर, तुम्हारी तरफ से भेंट है, ऑफरिंग यानी भेंट। अब राजा ने कहा कि चलो ठीक है 300 रुपए का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी तरफ से भेंट है राजकुमार के लिए उसके जन्मदिन पे। मतलब राजा ने वो रुपए भी उसको नहीं दिए और कहा तुम्हारी तरफ से राजकुमार के लिए भेंट है। इतना कहा, सेड द किंग, राजा ने कहा, एंड टुक इट अवे विथ हिम, और अपने साथ में वो लेके चला जाता है। राजा ने वो खिलौना ले लिया वुडन टाइगर लकड़ी का और लेके अपने घर चला जाता है। ऑन दैट डे यानी उसी दिन फादर एंड सन, पुत्र और पिता यानी कि जो जिलानी जंग बहादुर और उसका जो पुत्र था, प्लेड खेल रहे थे विद द टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। टाइनी यानी छोटा सा, वुडन टाइगर था, उस लकड़ी के टाइगर से खेल रहे थे। अब राजा अपने बेटे के लिए गिफ्ट लेके गया और उसके बाद में उस गिफ्ट से राजा और उसका बेटा जो राजकुमार थे दोनों साथ में खेल रहे थे। इट हैड बीन कर्व्ड यानी इसकी जो कर्विंग थी, जो ऊपर से घसाई होती है, जो काटा छांटी होती है, बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, वो किसी अनस्किल यानी कि अकुशल कारपेंटर द्वारा, एक कुशल जो खाती था कारपेंटर था उसके द्वारा की गई थी। मतलब कि वो अच्छे तरीके से उसकी फिनिशिंग नहीं हुई थी और वो जो टाइगर था वो उतना अच्छा नहीं बना था। इट्स सरफेस, इसकी जो सरफेस थी यानी इसकी जो सतह थी वो रफ थी। रफ यानी खुरदरी, इसकी जो सतह थी वो खुरदरी थी। टाइनी स्लीवर्स यानी टाइनी छोटी छोटी स्लीवर्स, स्लीवर्स होता है फांसे, लकड़ी की जो फांस होती है वो छोटी छोटी फांसे और वुडन लकड़ी की स्टूड अप खड़ी हुई थी, मतलब उसके ऊपर निकली हुई थी, लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, जिस प्रकार पंख होते हैं, क्विल्स होते हैं पंख, पंख का जो तीखा भाग होता है वो होता है क्विल्स। तो जो छोटी छोटी लकड़ी की पंख थी, जो फांसे थी, वो जिस प्रकार पक्षी के जो शरीर पे पंख होते हैं उस प्रकार वो भी बाहर निकली हुई थी। मतलब कि फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं हो रखी थी और वो किसी अकुशल कारीगर के द्वारा बनाया गया था। वन ऑफ दो स्लीवर्स, और उन्हीं स्लीवरों में से एक स्लीवर्स थी pierced हो जानी है, pierced यानी चुभना, चुभ जाती है द महाराजा's राइट हैंड, राजा के दाएं हाथ में चुभ जाती है। वो जो फांस होती है, राजा खेल रहा था तो वो चुभ जाती उसके हाथ में। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड, अब राजा के दाएं हाथ में वो चुभती है और बाएं हाथ से राजा उसको निकाल कर फेंक देता है। नॉर्मल सी बात है, लकड़ी की फांस चुभ जाती है। राजा बहुत ज्यादा ब्रेव था, टाइगर से नहीं डरा तो छोटी सी फांस से क्या डरेगा। टाइगर से बिना नंगे हाथ नियत हाथ वो लड़ा था बिना किसी शस्त्र के, तो फिर फांस से तो नॉर्मल सी चीज थी, तो उसने दाएं हाथ में चुभी, बाएं हाथ से निकाली एंड कंटिन्यू टू प्ले, और उसने खेलना जारी रखा विद द प्रिंस, राजकुमार के साथ में वापस से खेल रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं हुई। द नेक्स्ट डे, लेकिन अगले दिन इन्फेक्शन फ्लैड, इन्फेक्शन है संक्रमण, फ्लैड यानी फैलना, संक्रमण है वो फैल जाता है इन द महाराजा's राइट हैंड, राजा का जो दायां हाथ था उसमें संक्रमण फैल जाता है, वो हाथ धीरे धीरे खराब होने लगता है। इन 4 days, और 4 दिनों के अंदर इट डेवलप्ड, डेवलप यानी विकसित होना, बन जाना, ये विकसित हो जाता है इनटू ए सुपोरेटिंग सोर, सोर कहते हैं घाव को, और सुपोरेटिंग यानी पस आने वाला घाव पे मवाद, पस या मवाद आने लगी। वो जो घाव था उस घाव में से पस या मवाद आने लगी, उसमें से ऐसा घाव बन जाता है बड़ा। विच स्प्रेड, जो कि स्प्रेड हो गया था यानी कि फैल गया था, ऑल ओवर द आर्म, पूरे आर्म में फैल गया था। अब जो छोटा सा एक फांस चुभी थी वो भी इतना मतलब फैल गया था, और 4 दिनों के अंदर अंदर ऐसा बड़ा घाव के रूप में विकसित हो जाता है जिसमें से मवाद आ रही थी और पूरे हाथ के अंदर वो फैल जाता है। 3 फेमस सर्जन्स, 3 प्रसिद्ध
सर्जन बुलाए जाते हैं, शल्य चिकित्सक जो ऑपरेशन करते हैं वो बुलाए जाते हैं। वह बॉट इन फ्रॉम मद्रास, कहां से? मद्रास से बुलाए जाते हैं 3 चिकित्सक। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन, मतलब कंसल्ट करने के बाद में, विचार विमर्श करने के बाद में उन्होंने निश्चय किया, दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया टू ऑपरेट, ऑपरेशन करने का निश्चय किया। द ऑपरेशन टुक प्लेस, और ऑपरेशन है वो शुरू होता है। अब 3 सर्जन बुलाए जाते हैं मद्रास से और तीनों ने निश्चय किया कि राजा का तो ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन वो स्टार्ट करते हैं। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट, 3 जो सर्जन थे जिन्होंने इसको परफॉर्म किया, यानी कि जिन्होंने उस राजा का ऑपरेशन किया, केम आउट ऑफ द थिएटर, वो जो ऑपरेशन थिएटर था उससे बाहर आते हैं एंड अनाउंस, और घोषणा करते हैं द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। अब बाहर आके वो क्या कहते हैं कि ऑपरेशन है वो सफल रहा, द महाराजा इज डेड, और महाराजा है वो मर चुके हैं। इन दिस मैनर, यानी इस तरीके से द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज, फाइनल यानी अंतिम, और रिवेंज यानी बदला, इस तरीके से अंतिम बदला लेता है टाइगर किंग से एक लकड़ी का बाग। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस प्रकार ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी है वो सच होती है। राजा 99 बाघों को मार देता है लेकिन 100वां बाघ वो निशाना चूक जाता है और वो नहीं मार पाता है। 100वें बाघ को फिर शिकारियों ने मारा था, राजा ने नहीं मारा था। अगर राजा उस 100वें बाघ को मार देता तो शायद वो बच जाता, लेकिन बाद में एक छोटा सा लकड़ी का टाइगर जो कि राजा की मौत का कारण बनता है। तो इस प्रकार राजा की मौत है वो भी एक टाइगर से ही होती है और ज्योतिषी की भविष्यवाणी है वो भी सिद्ध हो जाती है, सही साबित हो जाती है। अब हम अगले वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।